नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा, अभी हम लोग जो नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व, पेरिफेरल नर्व, उनसे रिलेटेड जो बीमारियां होते हैं उनके बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को ये नर्व से रिलेटेड बीमारी जैसा कि जीबीएस हुआ, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हुआ, उनके बारे में बताया था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को नर्व से होने वाला एक और कॉमन बीमारी के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग बेल्स पाल्सी बोलते हैं। तो आप लोगों ने भी अपने घर के आसपास देखा होगा कि कुछ लोगों का मुंह अचानक से टेढ़ा हो गया, ऐसा बेंड हो गया। तो ये जो है बीमारी क्यों होता है, क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके बारे में समझने से आप लोगों को इसके बारे में आइडिया लगेगा। बहुत लोग जो है घबरा जाते हैं कि अचानक मुंह टेढ़ा हो गया, क्या हो गया, क्या करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपका सारा ये जो डाउट्स है कि ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीज़ें और इसके लिए क्या करना है वो भी इस वीडियो में क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो बेल्स पाल्सी होता है, जिसको हम लोग फेशियल वीकनेस भी बोलते हैं, क्या उसका लक्षण होता है। तो बेल्स पाल्सी जो होता है उसमें अचानक से मुंह जो है एक साइड में बेंड हो जाता है, ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है, और आँख जो है बंद नहीं हो पाता है। आँख जो है ये खुला रह जाता है एक साइड का। से एक आँख बंद हुआ, दूसरा आँख जिधर का वीकनेस है वो आँख जो है बंद नहीं हो पाता है, उसका आँख का पुतली काम नहीं करता है। उसके अलावा जो है दोस्तों, बेल्स पाल्सी में कई बार क्या होता है, कान के पीछे जो है बहुत तेज दर्द भी होता है। एक साइड का टेस्ट भी पता नहीं लगता है कई बार। उसके अलावा जो है, जो सुनने में जो प्रॉब्लम होता है वो भी हो सकता है कि जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, जिसको हम लोग हाइपर एक्यूसिस बोलते हैं, वो भी होता है। तो ये जो है बेल्स पाल्सी का लक्षण हुआ। तो क्या क्या होता है इसमें कि ये मुंह जो है एक साइड टेढ़ा हो जाता है, आँख का पुतली बंद नहीं होता है, कान के पीछे कई बार दर्द होता है, और आवाज़ जो है ज़्यादा आने लगता है, टेस्ट कम हो जाता है एक साइड में। ये सारे लक्षण बेल्स पाल्सी के होते हैं। तो ये किन किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। तो मोस्टली जो है ये तो हो किसी भी एज ग्रुप में और किसी भी पर्सन को हो सकता है। बट जो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर वाले पेशेंट हैं और प्रेगनेंसी वाले पेशेंट हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो बेल्स पाल्सी है ये होता कैसे है। तो बेल्स पाल्सी जो है, फेशियल नर्व जो होता है उसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, जो फेशियल का यहाँ से जो ब्रेन से नर्व आता है, फेस को सप्लाई करता है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया तो होता है। बेल्स पाल्सी के लिए कोई स्पेसिफिक कॉज अभी तक बताया नहीं गया है, बट बहुत सारे केस में देखा गया है कि वायरल जो होते हैं, जैसे कि हर्पीस जूस्टर हो गया, वेरिसिला जूस्टर हो गया, ये जो वायरस होते हैं इनके रिएक्टिवेशन से जो है जो बेल्स पाल्सी होता है। इसके अलावा कुछ कुछ और बीमारियां हैं, जैसे कि लाइम्स डिजीज़ हो गया, कुछ ऑटोइम्यून बीमारी है जैसे कि सार्कोइडोसिस हो गया, ये सारी बीमारियां में भी फेशियल वीकनेस हो सकता है। देन अगर किसी को ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो घबराना नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, और जो है डॉक्टर आपको प्रॉपर सलाह देंगे। और इसमें जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट के लिए आप मेजर कुछ टेस्ट नहीं है, बट बाकी अदर बीमारी जो होते हैं उनको रूल आउट करने के लिए ब्रेन का एमआरआई स्कैन जो हुआ, या फिर रीढ़ का पानी का जो टेस्ट होता है जिसको सीएसएफ टेस्ट बोलते हैं, वो किया जा सकता है। तो अब टेस्ट के बाद दोस्तों हम लोग इसके इलाज को समझते हैं। तो इलाज को समझने से पहले इसका कोर्स क्या होता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है वीकनेस शुरू जब होता है तो शुरू होने से के बाद मैक्सिमम 48 आवर तक प्रोग्रेस करता है। 48 आवर्स के बाद जो है ये अपने आप रिकवरी शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम पेशेंट में ये जो है अपने आप 7 से 10 दिन में रिकवर हो जाता है। कुछ कुछ पेशेंट में 2 से 3 महीने भी लगते हैं, और कुछ बहुत कम पेशेंट में जो है वीकनेस परमानेंट भी रह जाता है। तो इसके जो वीकनेस परमानेंट ना रहे, रिकवरी जल्दी हो, इसके लिए कुछ कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि ओरल स्टेरॉयड हो गया, वो हम लोग देते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में। और स्टेरॉयड के साथ में कई बार एंटीवायरल भी देते हैं, ताकि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो वो कवर हो जाए। इसमें जनरली एसाइक्लोविर हम लोग यूज़ करते हैं।
देन उसके अलावा हम लोग फिजियोथेरेपी भी एडवाइस करते हैं, जो फेशियल मसल जो वीक हुआ है उसके लिए फिजियोथेरेपी करने से जल्दी रिकवरी होता है। तो ये हुआ दोस्तों जो बेल्स पाल्सी होता है उससे रिलेटेड सारा जानकारी, कि इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं और क्या क्या इसका इलाज होता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग बीमारी के बारे में बताऊंगा। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।